Hello friends, welcome back to our another video tutorial from Life's Biology. And today we will be discuss about the topic culture media. Okay, so what is culture media? It is a medium required for the development, growth and differentiation of the cell in artificial or in विट्रो कंडीशन. देखिए आर्टिफिशियल और इन विट्रो कंडीशन मीडियम क्या होता है? सबसे पहले मीडियम वो चीज़ जो एक सेल को आर्टिफिशियली ग्रो करवाने के लिए, कल्चर करवाने के लिए हमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड, उसकी ग्रोथ के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए एक कंप्लीट सारा का सारा जो प्रोसेस है इन विट्रो कंडीशन में प्रोवाइड करवाना, नॉट नेचुरली, इट्स आर्टिफिशियल मैन मेड प्रोसेस. ओके, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में हम किसी भी चीज़ को कल्चर करते हैं, कोई भी सेल का कल्चरिंग कर रहे हैं, दिस इज़ और उसके लिए उसमें वो उसको फूड सोर्स सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो सारी की सारी कंप्लीट प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस के लिए. दैट इज़ कॉल्ड अवर culture media. Okay, this media contains mixture of organic or inorganic contents at a specific pH and osmolarity. Okay, this media is of two types depending upon its component or sources. It may be natural और artificial. देखिए मीडिया जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो नेचुरली जो हमें मिलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, देखिए नेचुरल मीडिया कि प्राकृतिक जो नेचर से बनी बनाई चीज़ है वो हमें मिल रही है. आर्टिफिशियल मीडिया जो है इसको हम सिंथेटिक मीडिया भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से. ये क्या होता है? मैन मेड मीडिया प्रिपरेशन होती है, ये बनाते हैं लेबोरेटरी में. ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मीडिया के बारे में. द मीडिया इज कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल और टिश्यू. ओके, ये नेचुरल मीडिया हम नेचर से ले रहे हैं और इसको हम इन विट्रो कंडीशन में एक सेल की ग्रोथ के लिए ले रहे हैं. ओके, ये जो मीडिया का प्रिपरेशन है, ये सब चीज़ें क्या होती है कि आर्टिफिशियली एक इन विट्रो कंडीशन में जब आर्टिफिशियली हम किसी भी चीज़ का कल्चर करवाते हैं, सेल का करवा लो, टिश्यू का, ऑर्गन का, जिस भी चीज़ का हमें कल्चर करना है उसके लिए हमें मीडिया तो चाहिए ही चाहिए. ओके, विदाउट मीडिया वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, सो मीडिया उसकी लिए क्या, एक ग्रोथ के लिए, जब सेल की ग्रोथ की न्यूट्रिएंट्स जितने भी इसको सोर्सेज चाहिए वो सब चीज़ें किससे मिलेगा? वो सारा का सारा उससे मिलेगा, मीडिया से मिलेगा. ओके, सो मीडियम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. जैसे अगार मीडिया प्रोवाइड करवाते हैं सेल को तो उसमें वो फिर एक्सपेरिमेंटली प्रोसेस होके सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस मीडिया के बेस पे होता है. ओके, यहाँ पे दिस मीडिया इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स. सो जो नेचुरल मीडिया है वो अगेन थ्री टाइप का होता है. फर्स्ट कोएगुलेंट. ओके, दिस मीडिया आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. ओके, नेक्स्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड. These are the fluids obtained from the living organism like that of serum, coconut water, natural है ना, amniotic fluid and pleural fluid. Okay, third natural tissue extracts. देखिए नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल, फिर टिश्यू, फिर एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना. अ टिश्यू रिमूव फ्रॉम एनी ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन, tumor, bone marrow will also be provide required media component. समझ गए? सेकंड हम डिस्कस करेंगे अब सिंथेटिक मीडिया के बारे में. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली मैन मेड थिंग्स. दीज मीडिया आर प्रिपेयर्ड, बनाई जाती है. ओके, बनी बनाई नहीं होती, ये बनानी पड़ती है. ये मीडिया सारा का सारा प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए, कल्चरिंग के लिए. तो these media are prepared by adding different organic or inorganic component artificially. Okay, these media are different depending upon type of cell, tissue or organ. Okay, at the point बनाना पड़ता है ये. जैसे भी हमें किसी भी चीज़ को जब स्पेसिफिक हर सेल के लिए डिफरेंट होता है, हमें जो चीज़ का कल्चर करवाना है उसी के बेस पे वो मीडिया प्रिपेयर होगा.
उसी के बेस पे उतनी ही कंसंट्रेशन ली जाएगी उस चीज़ की, उस कंटेंट की। ओके, कितना ऑर्गेनिक कंटेंट लेना है, कितना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लेना है, वो सब चीज़ें ना वो डिपेंड करती है कि हमें क्या चीज़ कल्चर करनी है। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट type of cell, tissue or organ. Okay, next, this media may contains serum or maybe without that, depending upon that media is of two types. Okay, so जो synthetic media है वो again दो टाइप का होता है। फर्स्ट सीरम कंटेनिंग मीडिया, मतलब जिसके अंदर सीरम प्रेजेंट होता है, और सेकंड सीरम फ्री मीडिया। सो हम पहले डिस्कस करेंगे सीरम कंटेनिंग मीडिया के बारे में। This media which contains serum in it along with various supplements, okay, mainly used serum is, ज़्यादातर ये गोवाइन सीरम यूज़ किया जाता है। okay, this type of media provide carriers for nutrients, okay, hormones, growth factors, okay, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ये सब किस चीज़ काम आते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी सेल मीडिया, ये जो मीडिया प्रिपेयर करते हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया, तो ये वहाँ जब हम कल्चरिंग करते हैं तो वो सेल को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स एज अ फूड सोर्स, हार्मोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब सेल के बढ़ने के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, सब प्रोसेस जो प्रोटीएज इनहिबिटर प्रोसेस, सो ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए, एज ए कैरियर वर्क करते हैं। ओके, इन दिस मीडिया एज सीरम इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, हैविंग सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। देखिए, जिस मीडिया के अंदर सीरम प्रेजेंट होगा उसके कुछ तो फायदे हैं और कुछ नुकसान है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस, और इसको हम फंक्शंस ऑफ सीरम भी बोल सकते हैं। ओके, तो सीरम इज बाउंड टू प्रोटीन, okay, and basic nutrients present in the media. It has an adherence attachment of the cell. Okay, second, it provides some hormones and growth factors for cellular growth and proliferation. Got it? सेल की ग्रोथ करवाने के लिए ये एज अ ग्रोथ फैक्टर और हॉर्मोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, थर्ड, इट विल ऑल्सो कैरी हार्मोन्स, वाइटामिन्स एंड सम बाइंडिंग फैक्टर्स। फोर्थ हमारा पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्ट एज बफरिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, विच मेंटेन्स द पीएच ऑफ द कल्चरिंग मीडिया। ओके, कि पीएच को बैलेंस करके रखता है। ये थे हमारे इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम करेंगे सीरम कंटेनिंग मीडिया के डिसएडवांटेजेस। ओके, so disadvantages of serum: inadequate amount, serum may contain insufficient growth factor and abundant cytotoxin substances. Okay, high risk: serum containing media are at higher risk of contamination by fungus, viruses or pathogens. देखिए, ये सारा का सारा चीज़ फॉर्मेशन करना पड़ता है, सिंथेटिक मीडिया, और इसमें क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, मतलब गलत, अगर कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो वो दिक्कत करती है। ओके, तो वो जो ग्रोथ होगा सेल का वो उसको चेंज कर देगी और वो कल्चरिंग प्रोसेस ख़राब कर देगी। ओके, ये, और उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन का भी डर रहता है, कोई मतलब फंगस की वजह से या वायरस की वजह से या कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीरम कंटेनिंग मीडिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आई मीन ख़राब हो जाता है, वो कंप्लीट कल्चरिंग प्रोसेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, प्रॉपर कॉम्पोजिशन ऑफ सीरम मीडिया इज नॉट नॉन। नेक्स्ट, इट मे कंटेन सम सेल इनहिबिटिंग फैक्टर्स। ओके, वो सेल की ग्रोथ को रोक देंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो कल्चरिंग प्रोसेस वहाँ रुक जाएगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी: जितने भी सीरम है वो सारे के सारे कैटल के, जितने भी कैटल्स के एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं। ओके, सो इसकी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी, ये भी एक हमारा एक हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन आइसोलेशन। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल कल्चर कैन नॉट बी ईजिली प्योरीफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सीरम। ओके, गॉट इट। इसीलिए तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, फंगस और ये सब चीज़ें, मतलब कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा डर रहता है।
ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीरम फ्री मीडिया, मतलब जिस मीडिया के अंदर सीरम प्रेजेंट ही नहीं होता. ओके, दीज आर द मीडिया यूज्ड टू सपोर्ट द सिंगल सेल टाइप कल्चर, गॉट इट, and contains defined quantities of various growth factors and proteins which was present in serum due to a proper composition. Okay, these media are defined culture media in which content of various chemical or proteins are present in a defined manner or in a defined concentration. बिल्कुल उसकी स्पेसिफिक अमाउंट होती है, स्पेसिफिक क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, जितना हमें चाहिए उतना ही उसका कॉम्पोजिशन होगा. ओके, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस होता है, इससे ना कुछ ज़्यादा होगा ना कुछ कम होगा. ओके, सो in this the proper composition and proper amount of every process या हर एक चीज़ जो होती है इसमें एक डिफाइंड मैनर में प्रेजेंट होती है. तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीरम फ्री मीडिया, पहले इसके फ़ायदे फिर इसके नुकसान. तो फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड सेल कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया. देखिए इसकी हमें हर चीज़, हर एक क्वालिटी का पता होता है, हर एक क्वांटिटी का पता होता है, तो हम इसकी जितनी भी हमारी डिज़ायर्ड प्रोसेस है, जो भी हमें जितना चाहिए हम उतना ही स्पेसिफिक अमाउंट में मीडिया को प्रिपेयर करेंगे और वो उतना ही फिर सेल को कल्टीवेट करेगा, उतना ही उसका कल्चरिंग प्रोसेस करेगा. कि जैसे कि हमें किसी सेल को ग्रोथ करवाना है कि भी हमें इतना चाहिए, इतना अमाउंट में चाहिए, तो उसको उतना ही मीडिया प्रोवाइड करवाया जाएगा जितना कि हमें चाहिए. इसमें ये एक सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है. सेकंड क्या है, एप्रोप्रिएट ग्रोथ. अब देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैटिक फैक्टर हम उसको देंगे, तो क्या एप्रोप्रिएट ग्रोथ तो होगी ना. तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड क्रॉप विल अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक फैक्टर प्रेजेंट इन इट. ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरम फ्री मीडिया. अब इसके नुकसान क्या है, स्लो ग्रोथ होती है. सेकेंड, अवेलेबिलिटी, बिकॉज सच टाइप ऑफ मीडिया आर लोअर इन अवेलेबिलिटी और लॉस ड्यू टू अवेलेबिलिटी. ओके, थर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्पेसिफिक डिजायर्ड सेल कल्चर. इसमें क्या होता है कि जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा भी हमें कल्चरिंग प्रोसेस करना है, उसके बेस पे ही वो मीडिया का प्रिपरेशन होता है. ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड about the culture media. Okay, thank you, bye bye.